बेडरूम में कैमरा कौन लगाता है? मैं कैमरे के अंदर में रहती थी। स्टॉक करता है ये ऑफिस से, घर में कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, ये पूरा घर में स्टॉक करता है। कौन करता है? अपने हस्बैंड। कब लगाए थे पहले बोलो? कौन करता है? पिताजी मारे थे हमको तब लगाए थे। को नहीं रहना है। और सबसे पहली बात ये जो बोल रहे जॉब हम रिजाइन मारे, ये जॉब इनके कंपनी बंद हो चुका है। कानपुर फर्टिलाइजर ही बंद हो चुका। गंदा गाली देते हैं, कहते हैं तुम रंडी हो, तुम 10 आदमी के साथ सोई हो। कौन कैसे सुनेगा बेबी? कौन सुनेगी? कोई नहीं सुनेगा। ये तो गलत है ना। रास्ते सड़क पे है ना, बाहर खड़े होके गली में। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं गाली दिया हूँ, लेकिन कब किया हूँ? जब इसके पिताजी 4 जन आके कानपुर में मार रहे थे। आप अपना देखिए, उनके पीछे में क्या है? बच्चे की लगी भी नहीं, ये इनको दूसरा शादी करना, कहते मुझे छोड़ दो, मुझे डिवोर्स दे दो, हम दूसरा शादी करेंगे। अब बताइए मैम कैसे रखें? वो इनसे पूछिए मैम, कहाँ जाएगा बच्चा? मायके दोस्तों बेडरूम में कैमरा को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मामला है पति पत्नी का है, और पति का जो कहना है कि पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए घर में कैमरा लगाए थे। और वही पत्नी का आरोप है कि घर में मेरे को कैमरे में निगरानी करके रखा जाता है। क्या सब कहानी है वीडियो में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग दोस्त मेरे चैनल को कैमरा तोड़ी भी है ये चीज। कब लगाए थे? इनका पिता 4 जन आके हमको मारे, ये इसका भाई, एक ड्राइवर, एक बिट्टू, 4 जन आके कॉलर पकड़ के हमको पूरा बेइज्जती किए। और दूसरे दिन पुलिस स्टेशन लेके गए। भगवान बगल में मारे थे, कॉलर पकड़े थे, भगवान बगल में मारे थे। कॉलर पकड़ के धक्का मुक्की दिए। यहाँ बदल रहे कॉलर पकड़े। आपको कॉलर पकड़ के ऐसे घुमाएंगे? हाँ, कॉलर पकड़ना कोई मजाक है क्या किसी का भी? पहले इसको मारा गया कानपुर में 1-1.5 साल पहले की बता रहे, 1-1.5 साल पहले की बता रहे। तब इसके बाद कैमरा लगाए थे सारा चीज़। जब बोले कि अपना पिताजी को, भाई को बुला करके मरवा सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो इनका प्रूफ के लिए इकट्ठा किया। इसका प्रूफ इकट्ठा किए जाते तो मोबाइल तोड़ के गई है। मेरा मोबाइल तोड़ने का फोटो तोड़े हैं, बिल्कुल तोड़े हैं। क्यों तोड़े हैं? फोटो अपने मम्मी पापा से बात कर रहे थे, हाँ ये क्या करती है नहीं करती, पूरा दिन भर का फोटो है सारा। दिन भर का जो भी हम क्या करते हैं नहीं करते, हम वॉशरूम जाते हैं क्या करते, किससे बात करते हैं, किससे क्या करते हैं, टोटल चीज ये अपने माँ बाप को सुनाते हैं। एक्चुअली में आपको अब शक है इनको आप पे? शक है इनको। क्या ऐसा देख लिए जो शक है भाई? नहीं, शक नहीं, ये मतलब पिताजी लोग 15 साल का मेरा बच्चा है, अगर हमको कुछ करना होता हम पहले क्यों नहीं करते? मेरे इतने बच्चे बड़े हो जाते उसके तो क्यों करेंगे हम ऐसे? पिताजी को लगता है कि कुछ देता नहीं, कुछ नहीं करता। यहाँ पे एकदम पुराना कपड़ा फटे छोड़ दिए हैं। बच्चे को पढ़ा, बच्चा फोन किया, बोला कि पापा आप आ जाओ लेने के लिए, मम्मी तैयार हो गई है जाने के लिए, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, आ जाओ, हमको अकेले रहना है, हमको नहीं रहना है। और सबसे पहली बात ये जो बोल रहे जॉब हम रिजाइन मारे, ये जॉब इनके कंपनी बंद हो चुका है। कानपुर फर्टिलाइजर ही बंद हो चुका है। आप सर्च मारिए, आप सर्च मार के देख लीजिए, कानपुर फर्टिलाइजर बंद हो चुका है। और ये इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। आपको पता है ये आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। यहाँ से कंपनी बंद हो गई तो मैं जॉब के लिए बाहर जाऊंगा ही। मेरा पैकेज है, यूरोपियन जा रहे हैं। छोड़ करके बच्चे को क्या बोलते हैं, मेरे पास तुमको पढ़ाने का पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं भेजेंगे तुमको। मैं जाओ तुम, है ना, तुमको जो करना है करो, अब मेरे को फोन मत करना। एक मिनट, बड़का बच्चा को ही बच्चे को सड़क पे छोड़ के चले गए। अच्छा समझ गए। एक सेकंड, आप चाहते क्या है इनसे ये बताइए? आप चाहते हैं? मैं रहने के लिए तैयार हूँ, बच्चे को देखे, हमको देखे, लेकिन नहीं, इनको हमको पी के रात में डेली पियेंगे। डेली एक दिन भी ऐसा नहीं छूटेगा कि ये रात में पियेंगे नहीं। मना करेंगे तो मारेंगे, मार करके घर से ऊपर से गाली गलो, इतना गंदा गाली देते हैं, कहते हैं तुम रंडी हो, तुम 10 आदमी के साथ सोई हो। कौन कैसे सुनेगा बेबी? कौन सुनेगी? कोई नहीं सुनेगा। ये तो गलत है ना। रास्ते सड़क पे है ना, बाहर खड़े होके गली में। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं गाली दिया हूँ, लेकिन कब किया हूँ? जब इसके पिताजी 4 जन आके कानपुर में मार रहे तब कैमरा लगाए, तब से गाली में स्टार्ट किया हूँ देने के लिए। अगर गार्जियन बोल रहा है जब बेटी को आप मारोगे उसका सर फाड़ दोगे, कोई भी देखेगा। मैडम इनका नाखून देखिए, ये जो नाखून है ना, ये मुंह के अंदर डाल के मेरा मुंह को ऐसा झील दिया था कि मैं खाना नहीं खा पाती थी। ऐसा झील दिया, मेरा चेहरे का नक्शा लड़की दर्द में रही है। ये देखिए मेरा सर फाड़ दिए थे। एक चीज बताइए, आप चाहते क्या है ये बताइए? मैं तो देखिए, मैं तो रखना चाहता हूँ, मेरी बीवी है, क्योंकि बच्चे भी मेरे हैं। मेरा क्या हाल किया? हम लोग गए भी थे, मेरा मामा मामी भी गए थे लाने के लिए, लेकिन नहीं भेजे। तभी इसके बाद वो लोग केस किया। काला हो गया था पूरा, आँख जो है मेरा मामा भयंकर तरीका से मारे, आप देख लीजिए। हाँ, तो
इनसे पहले हमको धक्का उक्का दिए थे, क्यों गुस्सा इनसे नहीं पहले है? धक्का क्यों गुस्सा नहीं है? मेरा भी हाथ तोड़ी है, मेरा भी हाथ तोड़ी है। हाँ तो इनका टूटा है घर मुझे बचाने के चक्कर में। मैं जब मैं बचा रही थी तो यहाँ दरवाजा ले आया। दोनों मारपीट किए हो, अभी छोड़ो, अब बच्चा है, आगे फैमिली है, आगे बसाना है। लेकिन ये इनका सौतेली माँ बिगाड़ेगी घर को मेरा। सर ये क्या करते हैं पता है, जब भी मेरे बच्चे का एग्जाम होगा ना, हाथ का देखिए एक्सरे टूटा हुआ है, एक महीने एक्सरे में पूरा बैंडेज लगा हुआ था एग्जाम मेरा। होगा सर, जब भी मेरा बच्चा पढ़ाई करता है, जब भी एग्जाम का टाइम होगा ना, दीदी को फोन करेंगे, बड़ी वाली मेरी जेठानी है, दीदी को फोन करेंगे, कब जा रही है ये दीदी, आप इनसे बात कीजिए, ये अपने मायके कब जा रही है, हमेशा यही बोलेंगे, कब जा रही है घर छोड़ करके, बोलिए इस बार एग्जाम दे करके चली जाए घर, चली जाए घर, यहाँ पे नहीं रहे, ये मेरे सामने में नहीं रहे, बार बार यही चीज़ बोलेंगे हमेशा यही। अब मैं शादी किस लिए की? मेरे माँ बाप हमको रखने के लिए शादी की है, रखने के लिए की है, माँ रखने के लिए किस लिए की शादी की है? माँ पिताजी रखने के लिए तो भेज नहीं देते अभी तक। माँ तुम जाने के लिए तैयार हो? उसको केस चाहिए, पैसा एक सेकंड, अब हल्ला नहीं। लेकिन मुझे इनसे आप- डर लगता है। एक सेकंड, आप- जाने के लिए हम तैयार है, लेकिन इनसे डर लगता है कि फिर कल को कुछ किए हमको कर देंगे, गैस का पाइप काट दिए, अगर हम तीनों कुछ हो जाता फिर हम क्या यहाँ तो बोलने के लिए भी नहीं रहते यहाँ 6 पे। साल पहले तो कर देते अगर करने का। अगर उस दिन अगर मैम गैस हम जला लिए होते तो हम तीनों फूक गए होते। गैस का पाइप काट के ये ऑफिस निकल गए और मैं नाश्ता बनाने गई, मैं देखी गया ना गैस जल नहीं रहा है, क्यों नहीं जल रहा है। उसके बाद जैसे ही है ना जेल गए हैं, माँ गई को मार के, इसका दादा दादी जेल गए, वो हमको भी करना चाह रही इस तरह से परेशान। इसका पिताजी सब सिखा रही है, सौतेली माँ सब सिखा रही है इसको, ये मेरे ये साथ करना देखिए चाहते हैं। आप बोल रहे हैं ना, मेरे पास वो भी है कि घर में कैमरा कैसे लगा के रखें। हाँ ये सब बहुत बड़ा चीज है। मेन पॉइंट पर आओ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, अब चाहती क्या हो ये बताओ। मुझे चाहिए कि हाँ ठीक है हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन ये है ना लिख के दे दे कि दोबारा ये ऐसा ना कुछ भी अगर हमको होता है तो फिर ये अब मेरे को कुछ होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, दोनों लिखा गया तो जांच के विषय हो जाए। हाँ और मेरा इसका ये चीज़ है कि इसका माँ पिताजी क्योंकि मेरे भाई बच्चे इन्वॉल्व sacrifice नहीं करे, हो, मेरे बच्चे खास बड़े करके हो रहे हैं। इन्वॉल्व ससुराल अपनी माँ रहे तो अलग बात है, सौतेली माँ है, अब पिताजी इतने क्या है हमको भी मालूम है। अगर एजुकेटेड रहता, अच्छे खासे बिजनेसमैन रहते तो अच्छी बात है। एजुकेटेड है इनके, आपके माँ बाप क्यों नहीं आए? मेरे माँ पिताजी हॉस्पिटल क्यों में नहीं आए? वीडियो कॉलिंग करके दिखा देते, हॉस्पिटल में है, अभी हॉस्पिटल में फोन 4 करके दिन क्यों से बार बार बोलते हैं? 4 दिन से हॉस्पिटल में। क्यों लड़ते हैं बार बार? मैडम लाने के लिए 2 महीना पहले गया तो उसको मारा। एक मिनट, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इसके माँ बाप बीच में ना आए, हम दोनों पति पत्नी के, तो उसी तरह इसके लाइफ में भी आपका माँ बाप नहीं आना चाहिए। नहीं। वही चीज मैं भी बोल रही नहीं हूँ, आना चाहिए ना। अगर इसको 15 साल से मेरे साथ ही रही है लेकिन हमेशा। नहीं मैम, मैं हमेशा ये ऐसे ही करते हैं। इसको कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, हाँ। आपको कुछ होगा तो ये जिम्मेदार है। हाँ। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, माँ सौतेली हो या अपनी हो, पति पत्नी के बीच में माँ का जो आप बार बार इसके पिता का बेइज्जती जो कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि इसका बाप ये किया, जेल गया, दादा दादी के मार। आप दोनों अपना मैटर कीजिए, इसके गार्जियन का बात आप क्यों ला रहे हैं? क्या आपके बारे में एक शब्द ये बोली कि इसका माँ बाप क्या है? आप इतना देर में इसके क्यों नहीं बोले क्योंकि वो दोनों परेशान थे, हमको वो नहीं इसके पिता का बोलने का आपका हक नहीं है। इसके पिता का बोलने का हक नहीं कि इसके बाप क्या क्या कितने कर रहे हैं, हमको श्वेता नहीं आपकी पर्सनल लाइफ है ना, यहाँ आप कहाँ हैं? इसके पिता कितने शादी किए, इसके पिता कहाँ गए, जेल गए नहीं गए? परेशानी क्या की है इनके पिताजी, क्या किए? ये गलत। यही कि सारा चीज ब्लेम करके ये सब केस उसका श्वेता नहीं चाहती क्या होगी आपके हमको। बच्चे है? क्या बीवी बच्ची है? 15 साल का बच्चा पैदा कर ले और इसका पिता जबरदस्ती करा दिया। हम यहाँ पर इसका जबरदस्ती बयान ले रहे हैं कि खुद दे रही है। जो इसके पिता पे इल्जाम लग रहा है, जब तक लड़की नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर लड़की चाहेगी तभी यहीं से ही आप जेल चल जाएगा, लड़की नहीं चाहेगी तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं कितनी बार छोड़ चुकी हूँ, 2-3 बार हो चुका है। मैं कितनी बार बचा दी हूँ, मैं इनको कितनी बार मैं बचाई हूँ। अगर ये उस दिन मैं पेपर पर लिखित करके पति पत्नी अपना घर बसाओ, बच्चे काफी बड़े हो गए। वो काफी बड़े हो गए, मैं मुझे बच्चे का ही तो मुझे चिंता रहता हमेशा। तो तुम अपने मायके से कम लगाव रखो, नहीं रखना है। थोड़ा पति का दर्द हो रहा है तो कम रखो, लगाओ। जिस चीज में पति को तकलीफ हो रहा है, ठीक है भाई, जिस चीज में आप खुश हो वही में हम खुश रहेंगे। मैम ऐसा नहीं है, मैं अपने पापा से बात करना, मम्मी से बात करना छोड़ दी थी। मैं किसी को भी घर में बात नहीं करती थी। अब मैं सुनिए, हमको भी रुको 1 मिनट सुन हाँ, लीजिए। बोलिए ना। हमारी बच्ची को मारेंगे, घर से निकाल दिए तो हम लाने नहीं जाए, उसको वहीं छोड़ देते? नहीं, बिल्कुल आने जाइएगा। नहीं छोड़ देते। लड़की का है ही कहाँ जगह? माँ बाप देख ससुराल। नहीं ये जो बोल रहे हैं, जो से बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। हम मेरी बेटी है, इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किए,
और इतना शादी किए, दहेज दिए, सब चीज़ दिए, और उसके बाद ये बोलेंगे कि नहीं इसको छोड़ दीजिए। हमको ऐसे कभी गए हैं? पूछिए, ये पहले बोल दें। अभी बोले ना, हम पूछिए ऐसे कभी गए हैं? सर हम बोल रहे हैं सर भाई गया इनका मैटर रहता है क्या? बेटी फोन किया बस फट से, कोई भाई को लेके, कभी पिता को लेके, कभी माँ को लेके जाएगा, वहाँ से उठा के ले आएगा, क्यों लेके आते हैं? उठा के ले आता है। यही चीज के लिए ना रोक लगाया जा रहा है। मैडम जबरदस्ती 15 साल से कुछ नहीं हुआ। कुछ भी घर में होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करो। बच्चे से बात नहीं कराए वो लोग, 8 महीना हो गया बच्चे से बात नहीं कराए। माँ बाप जब ये आपको जो मैं फोटो दिखाई ना, जब मुझे बहुत ज्यादा 8 महीने से बच्चे से बात ये सब बहुत मैटर, दोनों का बेटा छोटा छोटा मैटर है, लड़ाई झगड़ा। एक सेकंड, छोटा मोटा मैटर है, ठीक है। अब तुम चाहती क्या हो? पति के साथ रहना चाहती हो? मुझे बस यही है कि ये एग्रीमेंट, विश्वास तो नहीं है हमको इस इन पे, बिल्कुल विश्वास। माँ पे विश्वास नहीं है इनको है ना, हमेशा यही रहता है मेरे ताना। एक सेकंड, आप रखना चाहते हैं? हम रखना इनको चाहते हैं। आप रहना चाहते हैं? नहीं, हमको इन पे विश्वास नहीं है। रहना चाहते हैं, हाँ या ना बोलो। विश्वास है, तू अपना मर्जी से तुम सोचो। हाँ, हम रहना चाहते हैं, लेकिन यही है कि हम एग्रीमेंट है ना कोई साइन कर दें कि हाँ ये अगर कुछ होता है तो फिर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनो ना, मेरे ऑफिस से बिना सिग्नेचर, बिना पेपर का कोई नहीं जाता है जोड़ा। जो भी पति पत्नी होता है, एग्रीमेंट यहाँ बनता ही बनता है, तबे जाता है कि ताकि तुम भी अपना सेफ्टी रखो, ये भी रखो, समझी? तो तुम्हारा यहाँ पेपर तैयार होगा ही, पर दोनों का बच्चा बड़ा है। बच्चा भी बड़ा हो गया, लेकिन बाद में क्या है ना कि इनका बिहेवियर जो है ना, माँ बाप को लेकर के हमेशा ताना मारने वाली जो आदतें हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो बिल्कुल पी करके उसके बाद ताना मारते हैं, उसके बाद मारना चालू करते हैं। उस पे कंट्रोल करेंगे। करें पूरा। पहले खुद मैं इनको बोलता था अपने फ्रेंड लोगों को कि अपने सौतेली माँ के बारे, किसी को घर के बारे किसी को मत बताना। मेरे फ्रेंड को, रीवा में, मैं हैदराबाद में जहाँ था, मैं खुद उनको मैं बोलता था, झूठ बोल रहे हैं कि किसी को मत मेरे फ्रेंड को बताना। बार बार सौतेली माँ करे उसके उनकी वाइफ मर गई तब ना शादी की है क्या? पहली पत्नी रहते हुए दूसरा शादी की है? नहीं किए। जब डेट कर गई तब दूसरा, तब फिर आप सौतेली मतारी क्यों? मेरे रहते हुए खुद दूसरा शादी करना चाहते हैं। एक सेकंड, जैसे भी मार दिया गया, उनके रहने के बाद नहीं शादी की है, भाई मर गई उसके बाद नहीं शादी की है। उनका मैटर है, आप अपना देखिए, उनके पीछे में क्या है? बच्चे के लिए अभी भी नहीं, ये इनको दूसरा शादी करना है, कहते मुझे छोड़ दो, मुझे डिवोर्स दे दो, हम दूसरा शादी करेंगे। अब बताइए मैम कैसे रखें? वो इनसे पूछिए मैम, कहाँ जाएगा बच्चा? मायके में रहेगी तो क्या करेगी? 8 महीने से मायके में हो। अरे ठीक है, 8 महीने तुम से सुनो, महीने तुम जाओगी। मेरे डिवोर्स 2 कर रहे हैं। स्टाम्प पेपर लाए हैं आप? स्टाम्प पेपर नहीं लाए हैं? 15 तारीख को बुलाइए। 15 तारीख को स्टाम्प पेपर लेकर के आइए दोनों, ठीक है? आप स्टाम्प पेपर लेकर आइए पति पत्नी को रखने का संबंध में, माइक जाता हूँ, और तुम भी एक लेकर आओगी पति को पति के साथ रहने का संबंध में। एक पेपर तुम्हारे पास भी मजबूत हो जाओगी, एक ही भी हो जाएंगे। अगर ये कुछ गलती करते हैं तो इन पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तुम गलत कुछ करोगी तो तुम पे किया जाएगा। और जो तुमको लिखाना है उस बॉन्ड पेपर में, तुम अपना मैटर लिख के लेकर आओगे कि तुमको क्या क्या चाहिए, और आपको जो लिखाना है वो चीज़ लिख के आइएगा। 15 तारीख को दोनों आइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा। वीडियो में ये जो पति पत्नी का जो मामला था, पति का कहना है कि पत्नी मतलब ये घर में ढंग से रहती नहीं है और मायके में रहती है हमेशा, और वहीं पे जाके माँ बाप के कहने पे मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत भी कुछ मैटर घर में पति पत्नी में होता है तो उसके बाद में माँ बाप को कह देती है, और माँ बाप को ही मतलब कि बातों में रहती है, और महीनों नहीं 6 महीने साल भर मायके में गुजारती है। इस कारण से पति नाराज़ है, और पत्नी का कहना है कि घर में मतलब कि जो शराब पीने के बाद में मारपीट करना और उसके बाद में गाली गलौज करना, सबके सामने प्रताड़ित करना, उसको परेशान करना है। और एक आरोप और लगा रही है, जो कह रही है कि जो पति हमसे डिवोर्स चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो पत्नी को मतलब कि पसंद नहीं करता, क्योंकि लीगली है कि जैसे कि जो पति पत्नी अगर जो आपस में दोनों में मेल रहेगा तो थोड़ा बहुत तो समझौता करता ही है। घर में आखिरकार किसी के घर में थोड़ा बहुत चिक होता है, झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल एकदम डिवोर्स पे या फिर मारने काटने पे उतारू हो जाता है। तो ये सब छोटा मोटा मैटर था। पत्नी को भी चाहिए कि पति के सारी बात के सारी इच्छाओं को जो मायके में ज़्यादा दिन नहीं रहे, और पति को भी चाहिए, पत्नी है आपकी वाइफ है तो आप उनको केयर करिए और सही से रखिए, क्योंकि बच्चे का ही मतलब कि सबसे बड़ा इसका
उसका असर पड़ता है सारे कहानी का। इस मैटर का जो भी देख रहा होगा, इनको सुन रहे होंगे बच्चे सारे, इसके मैटर का कहानी उनको बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा ना करें। खैर ये अब दोनों को बॉन्ड पेपर बनेगा, इसमें जो पत्नी का मतलब कि जो उसका इसके खिलाफ, पति के खिलाफ कि जो तुम इसको कुछ नहीं करोगे नहीं तो तुम पे कार्रवाई होगा, और पति का ये बॉन्ड पेपर बनेगा कि आप ज़्यादा दिन तक मायके नहीं रहिएगा और प्रताड़ित नहीं करिएगा, माँ बाप की बातों में नहीं रहिएगा। ये दोनों का बॉन्ड पेपर बन के महिला विकास मंच कंचन मैडम के यहाँ से ये दोनों जाएंगे। तो आप लोग को ये वीडियो से क्या मतलब कि ये राय और है अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें।